नौकरी वाली बहू। दोस्तों, आजकल की औरतें घर ऑफिस दोनों बड़े ही अच्छे से संभालती है और अगर सास का उसमें साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सोनिया एक ऐसी ही मॉडर्न लेडी थी। ओ मैडम जी, बस यूं ही वो लैपटॉप में घुसी रहोगी या खाना भी बनाओगी? दिन भर तो ऑफिस में रहती हो, घर आके थोड़ा घर को भी देख लिया करो। हाँ हाँ मम्मी जी, बस ये ऑफिस का काम कर लूँ, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ हाँ, बस यही तो अर्जेंट है, बाकी घर वालों की भूख तो वेट कर ही सकती है। यार, इनके तानों से तो ऑफिस का काम भी नहीं होगा। इससे अच्छा है किचन में चली जाती हूँ, दोनों काम एक साथ साथ कर लूंगी, इनके मन को भी शांति मिलेगी। कितना दिखावा। लैपटॉप थोड़ी देर साइड में भी रख सकती है, पर नहीं, सारी दुनिया भर के काम तो इन्हें ही है। वो लैपटॉप के चक्कर में खाना खराब मत बना लेना। डोंट वरी मम्मी, मैं मैनेज कर लूंगी, दोनों काम जरूरी है ना। बेचारी सोनिया ऑफिस का काम करते करते खाना बनाती है, खाना बनाकर अपने रूम में चली जाती है। मेहरबानी कर दी, खाना बनाकर सब वैसे ही छोड़कर चली गई है। क्या करूं मैं इसका? ओह गॉड, अभी भी काम बाकी है। 10 बजे तक सब मेल करना है, अभी तो 8:30 भी बज गए। क्या हुआ मैडम, अकेले किसके साथ बड़बड़ा रही हो? अरे आप आ गए। कुछ नहीं, जरा ऑफिस का काम कर रही थी। अभी तक? Oh, no! हाँ, अगर घर पर नहीं करती तो 10 बजे तक ऑफिस में ही रुकना पड़ता मुझे। ओहो, यानी आज खाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा। चलो अच्छा है, आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। क्या मैं क्या बुरा खाना बनाती हूँ? और वैसे भी मिस्टर, खाना तो बन चुका है, सो आज वही खाना पड़ेगा आपको। ओहो मेरी सुपर वुमन, पर क्या जरूरत है इतनी भागदौड़ करने की? मम्मी से कह देती, या मेड ही रख लो एक। कोई जरूरत नहीं है मेड की, मम्मी को पसंद नहीं है, सो बात यहीं पे खत्म। अरे आज खाना खाने का मूड नहीं है क्या किसी का? मेरी तो भूख के मारे जान जा रही है। ओह, मेरा काम अभी भी बाकी है सोहम, प्लीज मम्मी जी को संभाल लो। ओके माय डियर, मैं चला बाहर। मेरा तो है भाई, मुझे बड़ी भूख लगी है। चलो माँ, हम खाना खा लेते हैं। और तेरी मैडम, वो नहीं खाएगी खाना? वो खा लेगी मम्मी बाद में। चलो हम साथ में खाते हैं। ऐसी भी क्या बिजी है जो साथ में खाना खाने का भी टाइम नहीं है इसके पास? सब नाटक है। तू भी तो जॉब करता है, पर फैमिली के लिए टाइम तो निकालता है ना। मम्मी, मेरे और उसके काम में बहुत फर्क है, और वो घर और ऑफिस दोनों संभालती है। पता है, वो अकेली नहीं है इस दुनिया में जो ये सब करती है। कोई तीर नहीं मारा उसने। ओह मम्मी, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? थोड़ा हंस के बात कर लिया करो, उसे भी अच्छा लगेगा। वो सब छोड़ बेटा, ये बात बता, मेरी दवाइयाँ ले आया ना जो मैंने तुझे लाने को कही थी? ओह सॉरी, मैं भूल गया। क्या भूल गए सोहम? ओह तुम आ गई, काम हो गया? हाँ हो गया बाबा, बस अब शांति से खाना खा लूं। पर बताओ तो, क्या भूल गए तुम? अरे कुछ नहीं, वो मैं मम्मी के मेडिसिन भूल गया। अभी जल्दी से खाना खाकर जाता हूँ और लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से खाना खाइए। ओह, अब इस पर भी तुम्हें प्रॉब्लम है?
मेरा बेटा मेडिसिन लाने जा रहा है तो उसे मना कर रही हूँ। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी था। अरे मम्मी जी, मैं तो इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपकी मेडिसिन लेकर आई हूँ। मुझे पता था सोहम भूल जाएंगे। सॉरी, वो काम के चक्कर में मैं देना भूल गई। देना भूल गई या पति के सामने देना चाहती थी? सब समझ में आता है मुझे तेरी चालें। बस भी करो माँ, हर बात का टेढ़ा मतलब मत निकालो और शांति से खाना खा लो। अपने माँ की हरकतें देख सोहम परेशान हो जाता है। सॉरी सोनिया, मम्मी की तरफ से। पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है तुमसे। कोई बात नहीं सोहम, उनका नेचर ही वैसा है, शायद कभी ना कभी तो बदलेगा। पर तब तक देर ना हो जाए। कोई देर नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, मुझे अभी बोनस मिलने वाला है, क्या हम माँ को कहीं घूमने भेजें? उनका मन था ना, वो तुमसे कह भी तो रही थी। ओहो, तो बहू अपने सास को इम्प्रेस करने के चक्कर में है। अच्छा है, कल बात करते हैं माँ से। अरे सोहम, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? आराम से नाश्ता कर रहे हो दोनों। जाना है मम्मी, बस आपसे एक बात करनी थी। वो आप कुछ दिनों पहले कह रही थी कि आपको अपने सहेलियों के साथ घूमने जाना है, तो क्या मैं आपका बुकिंग कर दूं? है क्या? सच में तू मुझे भेज रहा है? वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। बेटा हो तो ऐसा। मैं अभी फोन करके अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ कि मेरा बेटा मुझे घूमने भेज रहा है उनके साथ। जरूर बताना मम्मी, पर ये बताना कि बेटा नहीं, बहू भेज रही है आपको। हैं? इसका क्या मतलब है? सही सुना मम्मी आपने, मैं नहीं, सोनिया भेज रही है आपको। सारा खर्चा वही दे रही है। अच्छा, तो मुझे घर से भगाने की तैयारी हो रही है। अच्छा बहाना ढूंढा है तूने, अब समझी। ऊपर से अपने पैसे का धौंस भी जमा रही है। एक तीर से दो निशान। उफ, इनफ मम्मी, हर बात पर सोनिया को कैसे टोकती हो आप? कहाँ से आता है इतना टैलेंट आप में? मेरी तो बड़ी तारीफ कर रही थी, जैसे ही पता चला बहू भेज रही है तो तुरंत 10 प्रॉब्लम्स दिख गए आपको। बस भी करो सोहम। मम्मी, आप बताइए कहाँ का बुकिंग करवाना है, सोहम कर देंगे। मुझे कुछ नहीं करना, तुम देख लो जो भी करना है, मैं चला ऑफिस। संध्या जी जैसे तैसे चली जाती है अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने। घूम फिर कर कुछ दिनों में घर वापस आ जाती है। और मम्मी, कैसा रहा आपका टूर? मजा आया या नहीं? हाँ बेटा, मज़ा तो बहुत आया, पर रहने का इंतज़ाम अगर और अच्छे होटल में होता तो और मज़ा आता। बहू ने जो बुकिंग किया था ऐसे ही होगा। आते ही शुरू। मम्मी, बुकिंग तो वही हुई थी जहां आपके फ्रेंड्स ने कहा था। इसमें भी सोनिया की गलती? मम्मी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। Oh, no! माँ की हरकतों से परेशान सोहम बहुत हो जाता है। सोनिया की हालत उससे देख ही नहीं जाती। वो अपनी माँ को सबक सिखाने की ठान लेता है। मम्मी, यार एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ सोहम? क्या बात है? आप ठीक तो हो? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ बेटा? सोनिया ने कुछ कर दिया क्या? मम्मी, अभी नहीं। मेरी जॉब चली गई है, अब मैं बेकार हो चुका हूँ। क्या? ये कैसे हो गया?
और अभी अपना घर कैसे चलेगा। हाय रे, जाने किसकी बुरी नजर लग गई मेरे बेटे को। हे भगवान, तू ही संभाल ले अब। क्या? कोई बात नहीं सोहम, अभी मेरी जॉब तो है ना, मेरी सैलरी भी अच्छी है फिलहाल, उससे काम चल जाएगा। और तुम टेंशन मत लो, जल्द ही तुम्हें दूसरी और अच्छी जॉब मिल जाएगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या? अब बहू घर चलाएगी? ये भी दिन देखने पड़ेंगे। मम्मी, घर हमेशा से सोनिया ही चलाती आ रही है। मेरी सारी सैलरी तो आपके इलाज, इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स के लिए यूज होती है। घर का खर्चा तो वही देखती है ना। हे भगवान, क्या? और इतने दिनों से मैं समझती रही कि जाने बहू अपनी सैलरी कहाँ खर्च करती है। बेकार में आपसे गुस्सा करती रही और इसने तो कभी पलट कर जवाब तक नहीं दिया और मुझे लगा घमंड के मारे मुझे इग्नोर कर रही है। क्या माँ, आप भी ना? अपनी माँ को कोई जवाब देता है क्या? हाँ बेटा, तू तो मुझे माँ मानती रही, पर मैंने तुझे अपनी बेटी कभी नहीं माना। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आगे से मैं तेरी हर काम में हेल्प करूंगी। ओह, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। कितना इमोशनल सीन है ये। चुप करो सोहम, नजर मत लगाओ और जाकर अपने लिए नई जॉब ढूंढ लो। नया जॉब? क्यों? किस लिए? सोनिया, जरा डॉक्टर को फोन तो करना। लगता है इसे अपना प्यार देखा नहीं गया और इसके दिमाग पर भी असर हो गया है। वेरी फनी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी जॉब गई ही नहीं है, तो दूसरी जॉब क्यों? अच्छा जी, तो ये सब नाटक था आपका। चलो, अच्छा है, मेरे बच्चे ने मेरी आंखें तो खोल दी। अंत भला तो सब भला। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।